पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैली कर बंगाल में बीजेपी के लिए माहौल बना चुके हैं और अब अपनी सभा में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री योगी के बयानों को कोट कर रही हैं। साथ ही बीजेपी का डर दिखाकर अपने वोटर्स को एकजुट भी कर रही हैं। सांप्रदायिकता का भी जिक्र कर रही हैं, जो वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाकर वोट मांगता है। सुनिए। आज बंगाल क्योंकि सीएम योगी बंगाल में घुसपैठ, दंगा, हिंसा, तुष्टीकरण, महिला अत्याचार जैसे मुद्दे पर लोगों को जगा चुके हैं। अब तक हुई अपनी तीनों सभा में सीएम योगी इन मुद्दों पर खूब गरजे। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया और कहा कि अगर यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी तो माफिया और अपराधियों का बुलडोजर ट्रीटमेंट होगा। जो भी खिलवाड़ करेगा उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। योगी के आक्रामक चुनाव प्रचार से ममता बनर्जी तिलमिला गई। अब अपनी सभाओं में लोगों को बीजेपी, खासकर सीएम योगी का खौफ दिखा रही हैं। কালকেই বলে গেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। ममता बनर्जी अपनी सभाओं में जिस तरीके से सीएम योगी का डर दिखाकर वोट की अपील कर रही हैं, उससे साफ है कि योगी बंगाल में बीजेपी के लिए एजेंडा सेट कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मुसलमान वोटर का मूड थोड़ा बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। अब तक ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान के मन में क्या कुछ चल रहा है। कुछ मुसलमान नेता तो खुलकर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वोटर के मन की बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार कैमरे के सामने वोटर कुछ कहता है और वोट जो है वो किसी और को देता है, क्योंकि उनके दिल में बाबरी धड़क रहा है। मुसलमानों का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी में भी सांप्रदायिक लोग हैं जो कि मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए इस चुनाव में उन लोगों ने पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति देखकर वोट डालने का फैसला किया है। उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। एक नहीं 100 बाबरी बनाइए, बनाने दीजिए, सपोर्ट करेंगे उसको हम। 100 बाबरी 100? हाँ, 100 बाबरी बनाने दीजिए, सपोर्ट करेंगे। तो बाबरी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता हैं। इनकी अपील का बड़ा असर भी होता है। इनके बयानों से लग रहा है कि इस बार टीएमसी के लिए मुसलमानों का दिल नहीं, बाबरी के लिए मुसलमानों का दिल धड़क रहा है। 294 सीट है ना। हाँ। किसी को नहीं मिलेगी। तो मिली किसको? अब सब मिल के होगा। कोई नहीं, एक तरफा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। 85 से 90 सीट पर इनकी आबादी 35% से ज्यादा है। अब तक मुस्लिम वोटर में टीएमसी की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम नेता बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं रहने वाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। हुमायूं कबीर के बाद कुछ मुसलमान नेताओं ने बाबरी का समर्थन किया है और इसके बाद हिंदू संगठन बीजेपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है और साफ साफ कहा है कि बंगाल में बाबरी नहीं चलेगी। इसके बाद भी हुमायूं कबीर हो या मुस्लिम नेता, बाबरी के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। टीएमसी जहां धर्म के नाम पर राजनीति को गलत बता रही है, तो वहीं बीजेपी साफ साफ कह रही है कि बंगाल में बाबरी नहीं चलने वाली। यहाँ कोई बाबरी वाबरी नहीं चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। विदेशी चिन्हों को उखाड़ करके बंगाल के संपूर्ण बांग्ला संस्कृति में हम रम देंगे। बाबरी मस्जिद के नाम से धर्म का आवेग, जज्बा ये बेचा गया है। दरअसल कभी हुमायूं कबीर 101 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बीजेपी नेता को न आने देने की धमकी दे रहे थे, तो कभी मुस्लिम नेता कह रहे थे कि यहाँ एक नहीं 100 बाबरी को समर्थन करेंगे। चुनाव के बीच इस तरह की बातों का हिंदू संगठन से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर राम मंदिर का झंडा हम लोग गाड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद नहीं चलेगा। अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता, बार बार हर कोई यह कह रहा है कि सरकार बनने पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब टीएमसी भी बाबरी के विरोध में आ गई है। मतलब साफ है, मुद्दा चुनाव तक हिट है।